खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना रुकने वाला मैं इंसान ही, वरना रुकने वाला मैं इंसान ही। कह दो मुसीबतों से कि बदल दे अपनी राह, कह दो मुसीबतों से कि बदल दे अपनी राह, क्योंकि जीतने वाला मैं इंसान है, क्योंकि जीतने वाला मैं इंसान है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये पास वाली घंटी दिखे थी इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो ये दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज है 9 जुलाई 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 1313। अगर आपने पिछले 313 अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो सभी भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके करवाएं, तो वो सभी आपने नहीं देखे तो वो भी जरूर देखें। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर बताने वाला हूँ, प्लस मैं आपको स्टैटिक जीके होता है या स्टैटिक सामान्य ज्ञान होता है वो भी मैं कवर करवाने वाला हूँ, तो ये भी आप सभी को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आइए शुरुआत करते हैं और इसके वीडियो के नोट्स आप जरूर बना लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है वो हाल ही में किस राज्य में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। तो हाल ही में वो कौन सा राज्य है जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी वो है उत्तराखंड। तो किस राज्य में किया जा रहा है ये विश्व प्रसिद्ध जो रथ यात्रा, तो ये की जा रही उड़ीसा। और अगर आपको उड़ीसा में कोई स्थान पूछ ले तो वो है पूरी उड़ीसा के अंदर, क्योंकि भगवान श्री जगन्नाथ और उन सुभद्रा इत्यादि की रथ यात्रा निकाली जा रही है और इस वजह से ये विश्व प्रसिद्ध है। और ये भी इम्पोर्टेंट है किस राज्य में, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा उड़ीसा में हाल ही में बने हैं नए सीएम जिनका नाम है मोहन मांझी, ये भी आपको थोड़ा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। और इसके अलावा उड़ीसा की राजधानी है वो भुवनेश्वर। और इसके अलावा अन्य एक जो फैक्ट है तो आप सभी को पता होगा राउरकेला उड़ीसा में है, जो कि जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा बिहार नीतीश कुमार पटना, योगी यूपी लखनऊ, और उत्तराखंड देहरादून या गैरसैंण, और उनके सीएम कौन है या मुझे कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा बता दीजिए। और इसके अलावा आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 8 जुलाई, ऑप्शन बी है 7 जुलाई, ऑप्शन सी है वो है 9 जुलाई और ऑप्शन डी है वो है 10 जुलाई। तो कब मनाया जाता है विश्व चॉकलेट दिवस, तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना है। और इसके अलावा अन्य और दिवसों की बात करें तो आगे आने वाले समय में जैसे जैसे दिवस आएंगे हम एक साथ इनको कवर करते जाएंगे। जैसे इस महीने में 29 जुलाई को मनाया जाएगा टाइगर्स डे, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान है रखना है, इस महीने का सबसे इम्पोर्टेंट डे होने वाला है। और इसके अलावा अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन, विश्व की पहली सीएनजी बाइक किसने लॉन्च की है। ऑप्शन ए है बजाज, ऑप्शन सी है टाटा, ऑप्शन बी है टाटा, ऑप्शन सी है हीरो और ऑप्शन जो डी है वो है होंडा। तो किसने विश्व की पहली सीएनजी बजाज बाइक लॉन्च की है, तो ये की है किसने मतलब सीएनजी बाइक लॉन्च की है, तो ये की है बजाज ने, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अब सीएनजी और पेट्रोल दोनों से ये चलने वाली। और इसके अलावा आइए आगे बढ़ते देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन, भारत और रूस के मध्य 22वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होगा। ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है वो है मॉस्को, ऑप्शन सी है वो है आपको मुंबई और ऑप्शन डी है वो है जयपुर। तो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा भारत और रूस के मध्य 22वां शिखर सम्मेलन, तो ये आयोजन किया जाएगा मॉस्को के अंदर। और हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस गए हुए हैं, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। रूस आया है तो आप सभी को पता होगा रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, राष्ट्रपति, जबकि प्रधानमंत्री है वो थे मिखाइल जो वहाँ के पीएम है वो है मिखाइल मिशस्टी, ये भी आपको ध्यान रखना। और रूस के जो राष्ट्रपति होते हैं वो सर्वोच्च पद होता है, और उसके अलावा जो पावरफुल वही पद होता है वो है व्लादिमीर पुतिन, ये भी आपको ध्यान रखना। मॉस्को आया है तो ये मोस नदी के किनारे, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना मॉस्को। और इसके अलावा भारत और रूस ने मिलकर ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का निर्माण किया था, ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना। और इसके अलावा रूस है वो सबसे बड़ा देश है, ये भी आपको ध्यान रखना क्षेत्रफल के हिसाब से। और इसके अलावा 2023 के अंदर नई दिल्ली के अंदर काफ़ी कुछ बैठ के आयोजित किए थे भारत मंडप के अंदर। और इसके अलावा यूनेस्को की जो कौन से नंबर की बैठक 47वें नंबर की बैठक है वो भी भारत में नई दिल्ली की भारत मंडप में वहाँ पर आयोजित की जाएगी, तो ये भी आपको थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना है। और इसके अलावा जयपुर की राजधानी वो है राजस्थान की। और ये तो थे 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व और भारतीय फैक्ट बता दिए हैं। अब ये जो 2 क्वेश्चन है ये हैं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित।
तो ये भी आपको नोट करना है जो अगर आप राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। आज का 5 क्वेश्चन है वो हाल ही में घोषित कितने फ्लाइंग स्कूल खोली जाएगी राजस्थान के अंदर। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है वो 7 और ऑप्शन डी है 8। तो कितनी फ्लाइंग कॉलेज या स्कूलें खोली जाएगी, तो ये खोली जाएगी 3। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना किसके स्थान पर खोली जाएगी, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन पहले करवा दिया है तो आपको वो स्थान बताना है। और आज का जो छठा क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है थोड़ा सा करंट अफेयर से दृष्टि से। तो हाल ही में किस स्थान पर बस 82 दिन बाद मृत टाइगर पाया गया था। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी है गंगानगर, सी है जयपुर और ऑप्शन डी है वो बूंदी। तो किस स्थान पर ये पाया गया था। बहुत दिन बाद हलचल, बहुत दिन पहले हलचल दिखने के बाद काफ़ी दिन ये दिखा था और फिर बाद में वो मृत पाया गया था। और तो ये पाया गया था जोधपुर के जो माचे सफारी पार्क है यहाँ पर पिछले 82 दिनों तक ये टाइगर दिख रहा था, कभी किधर किधर किधर, और आखिरकार वो अब मृत पाया गया था। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, कहाँ पर, माचिया बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर के अंदर। तो ये आपको इतनी जानकारी थी आज की करंट अफेयर की। और कल का करंट अफेयर आप सभी को थोड़ा सा लेट मिलेगा क्योंकि मुझे किसी कारण बाहर जाना है, इस वजह से आपको वो लेट मिलने वाला है या नहीं भी मिल सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपके सामने प्रस्तुत शाम तक तो ज़रूर मिल जाए, अगर नहीं मिले तो अगले दिन आपको कमेंट करके भेज आपके वीडियो सामने आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करना है। और इसी प्रकार अन्य वीडियो देखने के लिए और जल्दी आपके सामने जो लाइव क्लास से स्टार्ट होने जा रही है, आज मैंने ट्रायल किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वो सभी ट्रायल जरूर देखना और बताना कि वो ट्रायल कैसा लगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है हमें इस वक्त। और इसी वजह से उसमें कुछ आपको मैंने क्वेश्चन तो नहीं करवाए, ट्रायल किया था कि क्या पर कौन सी प्रॉब्लम आती है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक बने रहे आप हमारे इसी चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।